हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मरियम क्लासेस। सो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं मैनेजमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है, बट स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है कि क्या क्या पॉइंट जो है इसमें हाईलाइट करते हैं। सो आई एम हेयर विद द सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इज़ दैट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड यू इन अ बेस्ट वे। आपके आसपास जो भी चीज़ है या आप जो भी चीज़ मैनेज कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ इंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर टैकलिंग और हैंडलिंग द एनी स्कूल्स कॉलेजेस, तो वहाँ पे आपको मैनेज करना सिचुएशन को आना चाहिए और वो भी बेस्ट वे में, ताकि उसका जो है एक्टिवली जो है सॉल्यूशन निकल जाए, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकल जाए, हल निकल जाए। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओके, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। दूसरे शब्द में मैनेजमेंट क्या है? प्लान करना, कोई भी प्रोसेस को बनाना। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो बिना प्लानिंग के तो करते नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको कल एग्ज़ाम देने ही जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम अपना पढ़ाई करेंगे, जो ज़रूरी मटेरियल है उसको रखेंगे, उसके बाद देने जाएंगे, दैट इज़ प्लानिंग। ऑर्गेनाइज़ करना, आप चीज़ों को सही से जो है ऑर्गेनाइज़ करके जाएंगे। स्टाफिंग जो है ये मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। स्टाफिंग बेसिकली मतलब होता है कि आप कंपनी के लिए जो है कैसे एम्प्लॉयर को, यानी कैसे कर्मचारी को आप हायर कर रहे हैं, वो करना। अगर कंपनी में सही कर्मचारी रहेंगे तो आपका जो है सक्सेस जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा कंपनी का। डायरेक्ट करना, काम को अगर सही दिशा निर्देश मिलेगा तो जो है कर्मचारी आराम से अपने काम को विद इन अ टाइम, यानी कि समय के अंतर्गत जो है वो अपने काम को कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन, काम करने वाले लोगों के बीच में जो है तालमेल का होना बहुत ज़रूरी, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, एंड कंट्रोलिंग, और जो भी उसका बॉस है या लीडर है उसका अपने मैनेजमेंट पे या अपनी संस्था पे जो है कंट्रोल होना चाहिए, यानी जो भी वो ऑर्डर्स दे रहा है उसको सब मानने वाले होने चाहिए। इनके एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, क्योंकि आप अगर यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेशन देना द मस्ट है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि फ्रेडरिक वेंसलो टेलर ने क्या कहा? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यानी कि मैनेजमेंट जो है एक कला है एक तरह से, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये जानना होता है कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं। मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन चीपेस्ट वे। आप एक्चुअली क्या अपने कर्मचारियों से, यानी कि मेन आदमियों से, कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं और कितने अच्छे तरीके से। चीपेस्ट वे का मतलब कितने आसानी से, बिना ज़्यादा खर्च करे, टाइम मनी, आप उसको करवा सकते हैं। प्रोफेसर क्लॉक ने बोला कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है। आर्ट इसलिए क्योंकि आप कितने बेस्ट तरीके से काम करा सकते हैं ये ज़रूरी है, और साइंस इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट में सारा काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, सिस्टम से होता है। ठीक है, और किसमें है? डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, यानी कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे तो उसमें ये दोनों हेल्प करता है। और लीडरशिप, यानी कि आपका लीडरशिप क्वालिटी जो है मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्पफुल इन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निर्धारित, यानी जो पहले से जो है निर्धारित किया हुआ गोल्स है उसको हासिल करना। रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, मनी आर कंट्रोल इन सच मैनर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेन द प्री डिटरमाइंड गोल्स। यानी कि जो भी संसाधन आपकी कंपनी में है आप उसका इतना अच्छा से इस्तेमाल करें कि आपका जो भी टारगेट है, जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। रिसोर्सेज में क्या है? मेन यानी कर्मचारी, मशीन और मनी, यानी तीनों का अगर आप सही से यूज़ करेंगे तो ज़रूर है कि एकदम डेफिनेटली आपका जो है बेनिफिट वो होगा ही, प्रॉफिट में जाएगा बिजनेस। नंबर 2 है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एकदम कॉमन पॉइंट है, मैनेजमेंट आप जब भी थ्योरी पढ़ते हो तो ये आना ही है कि आप अपने संसाधन का सबसे अच्छे तरीके से और सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू यूज़ ऑल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट वे सो दैट दे कुड प्रोड्यूस चीपर कॉमोडिटीज़ एट मिनिमम कॉस्ट। इस सबसे जो मेन कार्य है, यानी जो महत्वपूर्ण कार्य है मैनेजमेंट का, वो क्या करना है? सारे संसाधन का सही से इस्तेमाल करना है ताकि वो सस्ते कॉमोडिटी को, सस्ते सामान को बना सके मिनिमम कॉस्ट में, कम कीमत पर, कम लागत पर। क्योंकि ज़्यादा खर्च होगा तो कैश क्या होगा? आउट हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ऐसा प्रोडक्शन करना है कि मेरा कैश का भी कमी नहीं पड़े, ठीक है, और मेरा प्रोडक्शन भी हो जाए। नंबर 3 है गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट बाय मिनिमम एफर्ट्स, कि आप कम जो है वो रिज़ल्ट, ज़्यादा रिज़ल्ट हो और कम मेहनत हो।
द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी विल गिव मैक्सिमम रिटर्न। अगर आप मैन, मटेरियल और मनी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है सही रिटर्न यानी कि सही प्रॉफिट कमा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स यानी कि श्रम वर्ग, श्रमिक वर्ग जो आपका है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या आप काम करते हैं। द बेस्ट मैनेजमेंट दैट विच सेलेक्ट बेस्ट लेबर फोर्स एंड मेंटेन देम फॉर फ्यूचर। मैनेजमेंट तभी बेस्ट बन पाता है जब वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी बेस्ट, लेबर फोर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, वो टैलेंटेड होना चाहिए, तभी आपका काम जो है वो सही टाइम पे हो सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई इंसान जो है ऑडिटिंग जानता है, अकाउंटेंट जानता है, और अगर आप उसको प्रोडक्शन में डाल दिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिए, तो उसको वो काम करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो अकाउंटेंट है, अगर उसको अकाउंटेंट का जॉब मिलता है तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। ओके, इंक्रीज एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता को, कार्य कुशलता को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। इसका बेसिकली जो है क्या करना है, मैनेजमेंट का काम क्या है कि आप जितना चाहे, मतलब जितना अच्छे तरीके से हो सके अपने कर्मचारी का क्षमता का जो है, टैलेंट का या एफिशिएंसी का सही इस्तेमाल करें। अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा और आपको सही रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट सही मिलेगा, रिजल्ट सही मिलेगा। एफर्ट्स में यहाँ EFFORTS होना चाहिए, टाइपिंग में रॉन्ग हो गया है। ओके, ह्यूमन सर्विस, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या करता है, ह्यूमन सर्विस यानी मानव के को भी सहायता प्रदान करता है। अगर सही मैनेजमेंट है, बड़ा मैनेजमेंट है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के रहने वाले लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ठीक है। और प्रोडक्शन अगर अच्छा होता है, कम उसका अगर प्राइस है तो लोग उसको आसानी से ख़रीद भी पाएंगे। तो एक तरह से ये ह्यूमन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट है सारा, आप इसको एक निमोनिक्स के साथ याद रख सकते हैं, यानी कि एक कोडवर्ड में याद रख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे कि हेल्पर से आप याद रख सकते हैं। ओके, H से हो जाएगा ह्यूमन सर्विस, E से हो जाएगा इफ़िशियंसी, L से हो जाएगा लेबर फोर्स, ओके। फिर P से हो जाएगा प्री डिटरमाइंड गोल्स, R से हो जाएगा आपका रिजल्ट एंड रिसोर्सेज यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट बाय मिनिमम एफर्ट, यानी कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट हो, एंड रिसोर्सेज यानी संसाधन का सही यूज़ करना है, सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई थिंक यही सारा पॉइंट है। अगर आप इसको सही से याद करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका सही आएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और भी मैंने वीडियो डाली है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।